साहब कहते हैं, अच्छा उन्होंने एक नया फितना खड़ा किया कि वो नाउजुबिल्लाह हज़रत हसन की सुन्नत पूरी करने जा रहे थे कि मैं तो जाकर मसले ही ख़त्म कर दूंगा, प्रोटेस्ट बर्दार हो जाऊंगा यजीद के हाथों। समझे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ये एक ऐसी बात थी ये भी ना रह जाए, ये रह गई हमारा मुकदमा कमजोर, हमारी इमारत धड़ाम से नीचे, तो इसे भी लगे हाथों निमटाते जाओ। अच्छा हम वहां बैठे होते ना तो हम तो पता है क्या करते हैं इस मौके पर, हम तो बिल्कुल मुतवज्जो हो जाते हैं मिर्ज़ा साहब की, तो ओ भाई अब बड़ा कमाल एक आने वाला, बहुत ज़बरदस्त एक कमाल मिर्ज़ा जी करेंगे, मिर्ज़ा जी अब बताएंगे कि क्या होगा। सुनो जरा, अब मिर्ज़ा जी का जवाब सुनो। मिर्ज़ा जी नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा जी ने पहले 3 मरतबा कह दिया नहीं 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 नहीं। अब अली हसन ने कहा जी बताएं, तो मिर्ज़ा जी कहते हैं और ये देखें इन लोगों ने इस किस्म के भी जाली काम किए हैं। वो कहते हैं सलाहुद्दीन यूसुफ ने भी लिखा है ये बात कि अगर यजीद ने बदला नहीं लिया कातिल हुसैन से तो हज़रत अली ने भी तो बदला नहीं लिया कातिल उस्मान से। अच्छा इन्होंने एक नया फितना ये खड़ा किया कि वो नौजुबिल्लाह हज़रत हसन की सुन्नत पूरी करने के लिए जा रहे थे कि मैं तो जाके मसले खत्म कर दूंगा, आप दस्तबरदार हो जाऊंगे यजीद के हक में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और ये देखें इन लोगों ने इस किस्म के भी जाली काम रहे हुए, वो कहते हैं कि जी अगर वो सलाहुद्दीन यूसुफ ने भी लिखा है ना ये बात कि जी अगर यजीद ने बदला नहीं लिया कातिलीन हुसैन से तो हज़रत अली ने भी तो कातिलीन उस्मान से नहीं लिया। क्या हुआ? सुना? यहां से जागने की जरूरत है। सुना नहीं भाई, वो तुझसे पूछ रहा है कि वो लोग ये कहते हैं कि वो हसन की सुन्नत पूरी करने जा रहे थे, सुलह करने। तू कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस्मान का कत्ल नहीं किया इन साहब ने। अबे इसका जवाब तो दे। वो कहाँ जवाब? अगर आप कहें तो चले मैं आपको और 2-3 लाइनें एक साथ पढ़ के बता देता हूं। और ये देखें इन लोगों ने इस किस्म के भी जाली काम किए हैं। वो कहते हैं सलाहुद्दीन यूसुफ ने भी लिखा है ये बात कि अगर यजीद ने बदला नहीं लिया कातिल हुसैन से तो अली ने भी तो बदला नहीं लिया ना कातिल उस्मान से। ठीक है, अब देखें किन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। ये हो गया पैराग्राफ पूरा। इसका जवाब कहाँ है जो अली हसन नकवी ने कहा है? हाँ ये हकीकत है। सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने वालिद अपने भाई की सुन्नत पे अमल करते हुए सुलह के लिए जा रहे थे। और क्या सुलह? बेत लेते इन शरारतियों से और तफवीज़ कर देते यजीद के हाथों पे, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े भाई हसन ने इन शोरशियों साजिशियों शरारतियों से बेत ली और माविया रदियल्लाहु के हाथ पे तफवीज़ कर दी। क्या है मुआहदा तहकीम, क्या है सुलह हसन और क्या करने जा रहे थे हुसैन, मिला के देख लो। क्या तुम्हारे अब्बू का जिक्र होता तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें देख के अंदाजा होता है कि किस किस्म के गैर दानिशमंदाना फैसले करने वाले लोग होंगे। समझे हो बात का मतलब? ये नहीं समझे मिर्जा जी, ये गैर दानिशमंदाना फैसला है। अबे मैं रोक रोक के बता रहा हूँ यार, तुम फिर भी नहीं समझ रहे यार। समझ रहे हो? चलो ठीक, नहीं समझ रहे अभी थोड़ा तो जूम इन रहने दो। लेकिन बात चल रही है किसकी? जो अपनी जिंदगी के 50 साल जिहाद के मैदानों में लगा चुका है। वो खतरे को कई किलोमीटर दूर से भांपने वाला शख्स था। वो एक मुजाहिद आदमी था। आपके अब्बू का जिक्र नहीं हो रहा, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र हो रहा है। एक मुजाहिद आदमी, सिपाही आदमी, फौजी आदमी खतरे की जगह अपने बीवी बच्चों को क्यों लेकर जाएगा, जबकि उसको ये हो कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात के अंदर वो अपने बीवी बच्चों को क्यों लेकर जाएगा? सोचे, बनाओ स्टोरियां बनाओ। आप तो चैंपियन हो स्टोरियां बनाने के। इस पे बना, किया तो था तुमसे सवाल, घुमा गए तुम कहानी, दिया नहीं तुमने जवाब। अब इस पे बनाओ स्टोरी कि एक ऐसी जगह जहां खतरा है वहां सैयदना हुसैन अपने बीवी बच्चों को क्यों लेके जाएंगे। एक सफीर अपने तमाम सामान के साथ, जंगज़दा मुल्क में भी एक सफीर आता अपने तमाम सामान के साथ आता है, बगैर किसी दिखाए हुए हथियार के साथ आता है। ऐसे हथियार नहीं बांधा होता, हथियार होता है उसके सामान के अंदर, लेकिन ऐसे बांधा नहीं होता। दलील बनकर आया वो होता है इस बात की कि हम अमन के ख्वाहां हैं। हम क्या चाहते हैं? और सैयदना हुसैन अपने पूरे घराने को लेके ही इसलिए जा रहे थे, अपने साथ फौजियों को लेके इसलिए नहीं गए, अपने साथ मुजाहिदीन को लेके इसलिए नहीं गए कि सामने वाले कोई तासुर लो ये तो आई लड़ने की नीयत से।
लो ये तो आए ऑपरेशन की नीयत से, है फिर खून बहे, खून खराबा हो। सैयदना हुसैन इस दानिशमंदाना, इस हकीमाना फैसले के साथ गए, बीवी बच्चे लेकर। बीवी बच्चे दूर से देखते ही सामने वाले पे तासुर जाएगा कि किस नीयत से आए, हमारी खैर ख्वाही की। वो अपने बीवी बच्चे, एक मेहमान बनकर आए, एक फौजी बन के थोड़ी आए, एक मेहमान बनकर आए। लेकिन वहां प्लान ए नहीं चल रहा था, वहां प्लान ए बी सी तीनों पे काम हो चुका था कि अगर ए नहीं चल पाएगा तो बी पे चलेंगे, जो भाई के वक्त में चला था, और अगर बी नहीं चल पाया था तो सी पे चलेंगे, जिसको अब तक तो कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भी मुमकिन है, जो हो गया। इस उम्मत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा सानेहा वाक़या करबला। और सुनो जरा बात, आप खुदा न खास्ता बागी नहीं थे, आप अपने बड़े भाई की तरह एक हकीमाना अंदाज में अमन की नीयत से, सुलह की नीयत से आप जा रहे थे कि आप इन शोरशियों बागियों से बेत लेते अपने भाई की तरह, और यजीद के हाथ पे बेत तफवीज़ कर देते। क्योंकि जब इन शोरशियों ने आपको घेरा, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 240 है। आपने उन लोगों से कहा 3 बातों में से एक बात मेरे लिए इख्तियार करो। पहली कि जहाँ से आया हूँ वहाँ चला जाऊँ। दूसरी, मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूँ, वो अपने और मेरे दरमियान जो चाहे फैसला करे। या ये करो तीसरी कि मुमलिकत इस्लाम की सरहदों में से किसी सरहद पर मुझे जाने दो, मैं उन लोगों का एक शख्स बनकर रहूँगा, मेरा नफ़ा और नुकसान उनका नफ़ा और नुकसान शुमार होगा। कातिल अगर यजीद है, खिलाफ उसके हैं, खड़े ही उसके खिलाफ हुए थे, जा ही उसके खिलाफ रहे थे, तो मुझे यजीद के पास जाने दो, कोई तुक बनती है? ये है कातिलीन। कौन? जो सामने खड़े हैं। कौन? जिन्हें मिर्जा जी बचाना चाह रहे हैं, मिर्जा जी का आबा अजदाद, जिन्हें मिर्जा जी बचाना चाह रहे हैं और इल्जाम साहबा पे डलवाना चाह रहे हैं। यजीद के पास क्यों जाने दो? और आगे सुनो, उससे बड़ी बात है आगे। तो इब्ने ज़ियाद के पास ये खबर पहुंची, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने ये जुमले कहे, इब्ने उमर बिन साद ने वहां से खत भेजा। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये ऐसे शख्स का खत है जो अपने अमीर का खैर ख्वाह, अपनी कौम के ऊपर शफीक है। अबे भाई, दी एंड है ये एक ऐसे शख्स का खत है जो अपने अमीर का खैर ख्वाह और अपनी कौम पर शफीक है। अमीर का खैर ख्वाह यानी यजीद के मुखालफत चाहते नहीं है, और कौम पे शफीक नाहक खून खराबा किसी बगावत के नाम पर चाहते, या कोई किसी के खिलाफ खड़े होकर कोई किसी भी। सैयदना हुसैन ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, मिर्जा ये बनाना चाहता है। कुछ बात समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा जी, और देखें, सुने जरा बात को, छोड़ो यार इब्ने ज़ियाद को। सही आदमी नहीं था इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद सही आदमी ऐसे ही है ना, मिर्जा जी तो ऐसे ही कहते हैं। और छोड़ो, 3 शराइत को भी छोड़ो, और इसे भी छोड़ो कि इब्ने अब्बास सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मकसद के लिए नहीं जा रहे थे, इसे भी छोड़ दो। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्ने कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1038 है। यजीद को जब पता लगा कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से जा चुके हैं और इरादा कूफे जाने का है, तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने ख़त लिखा। यजीद ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को, चलो मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मैं यजीद की कोई तारीफ़ ही नहीं करना चाहता किसी भी तरह की, लेकिन मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब की अहमियत क्या है वो समझाने के लिए आपको यजीद का ख़त पढ़ के बता रहा हूँ। यजीद ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा और कहा कि मुझे पता लगा है कि हुसैन मक्का से चले गए। ये मैं सफ़ा नंबर 1037 पढ़ रहा हूँ, पहले फिर 1038 पढ़ूँगा कि मुझे पता लगा कि सैयदना हुसैन जो है वो मक्का से चले गए हैं, और मेरा ख्याल है कि अहले मशरिक़ से कुछ लोग उनके पास आए थे, अहले मशरिक़ से कूफा, और उन्होंने आपको यानी कि खिलाफत की रुग़बत दिलाई है। उन्होंने आपको खिलाफत की रुग़बत दिलाई है और आपको उनके मुतालिक तजुर्बा है, आपको उनके मुतालिक
तजुर्बा है और उनकी हकीकत की खबर है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने कराबत की पुख्तगी को तोड़ दिया है। और आप अहले बैत के बुज़ुर्ग और भले आदमी हैं। आप अहले बैत सारा चूरन तो बिकी इस नाम पे रहा है, सारा चूरन किस नाम पे बिक रहा है? अहले बैत। ये यहाँ ज़हन में रखना, ये अहले बैत। ये किसी और की गवाही हो ना, तब ये अभी हम ना उमर बिन साद पढ़ रहे हैं ना इब्ने ज़ियाद पढ़ रहे हैं। ये सुनो ज़रा बात, इब्ने अब्बास का तो भी जवाब आएगा, अहले बैत का भी जवाब आएगा। सुनना, आप अहले बैत के बुज़ुर्ग और भले आदमी हैं, उन्हें इंतशार की कोशिश से रोकिए, उन्हें इंतशार की कोशिश से रोकिए। और उसने आपकी तरफ मक्का और मदीना में रहने वाले कुरैश की तरफ से वो चंद अशार पढ़ के वो भी भेजे। बहरहाल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने उसको जवाब में लिखा, मुझे उम्मीद है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सफ़र ऐसे किसी मामले के लिए नहीं होगा जो गैर पसंदीदा हो। हाँ, अल्लाह की कसम यार, नहीं समझे हो कुछ बात। और भाई मेरे, अगर सरसरी भी ऐसी कोई बात होती ना, सरसरी भी इस तरह की कोई बात होती, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाबन ये बात कहते हैं, अल्लाह की कसम उन्हें भिनक पड़ चुकी थी, वो समझ चुके थे कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई समझो ज़रा बात को, नवासा रसूल हैं, ये भी नहीं कहेंगे जाकर बात को कि मैंने यजीद की बेत नहीं की है, बेत करके किसी नाम पे झूठ नहीं बोलेंगे। अभी बेत की नहीं है, इसलिए नहीं की है कि वहां जाके क्या कहना है, लाओ करो मेरी बेत, जैसे बड़े भाई ने किया था, ला करो मेरी बेत, कर ली सबने बेत यजीद के हाथ पे तफवीज़। ये भी नहीं करेंगे कि बेत कर ली और अब जाके वहां बोले कि बेत तो नहीं हुई, ला करो मेरे हाथ पे बेत। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि बेत करके तोड़ दें, क्योंकि सही मुस्लिम में क्या हदीस है, जब तुम्हारे दरमियान एक खलीफा की बेत हो जाए, दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो, उसको कत्ल कर दो, क्योंकि वो मुसलमानों की जमात में इंतशार करना चाहता है। वो फ़कीह थे, वो मुजाहिद थे, वो आलिम थे, वो फाजिल थे, वो नबी के नवासे थे, वो बातों की बारीकियों को समझने वाले थे। यही वजह है बेत नहीं की, झूठ बोला नहीं, इस्लाह की नीयत से जा रहे थे, बड़े भाई की सुन्नत पे अमल करते। लेकिन जब एक पहले ही कौम देख चुकी है कि एक दफ़ा हमारे साथ हो गया वाक़या, तो प्लान सी तैयार है। अब ऐसे थोड़ी होगा, तो प्लान सी पे अमल होगा। और सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफ़र ऐसे किसी मामले में नहीं होगा कि जो गैर पसंदीदा, और मैं हर उस तरीक़ से उनकी खैर ख्वाही करूँगा जिससे मोहब्बत बढ़ती हो और गुस्सा ठंडा होता हो। यह मसला यजीद और हुसैन का नहीं है, यह मसला एक तीसरी कुव्वत बागियों का ग्रोह और मुसलमानों के दरमियान का है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ।